हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गीक्स फॉर गिग्स का डेली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि चेक इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे, समझते हैं इस प्रॉब्लम को एंड ये प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। देन चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 8। हमें चेक करना है क्या ये जो नंबर मिला है हमें, राइट, ये जो नंबर मिला है हमें, क्या वो डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इनपुट है 16, तो हमें पता है कि 16 डिविजिबल बाय 8 है, हेंस आंसर इज 1। द गिवन नंबर इज डिविजिबल सो द ड्राइवर कोड प्रिंट 1। देन एक इनपुट दिया हुआ है, ये कुछ बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, देन इसको हमें चेक करना है कि ये बेसिकली 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या अप्रोच आ सकता है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो अप्रोच एक आ सकता है कि हम जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये एस है, एस दिया है 1 2 3। ठीक है, ये है आपका स्ट्रिंग में, राइट, ये है स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंट में। ठीक है, इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंट में, राइट। तो एक लॉन्ग इंट ले लेंगे और ट्राई करेंगे कि ये इंटीजर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें। अगर हमने एक बार इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया 1 2 3, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर से चेक कर लेंगे क्या ये डिवाइडेड बाय 8 है। अगर मॉड्यूलो इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स ये डिवाइडेड बाय 0 है, राइट। यही है फंडा, राइट। हम ऐसे ही चेक करते हैं कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर उसका मॉड्यूलो 0 आता है तो बोल देते हैं हम कि ये नंबर डिविजिबल है, करेक्ट। बट इसमें एक है कैच। ठीक है, तो आपने अगर इनपुट देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट शायद नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट बोला है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा ये कंस्ट्रेंट इज इक्वल्स टू जो नंबर रिप्रेजेंटेशन बाय स्ट्रिंग है, ठीक है, वो 10 टू द पावर 6 तक जा सकता है। तो ऐसा कोई हमारे पास डेटा टाइप बना ही नहीं है, राइट, ऐसा कोई डेटा टाइप बना ही नहीं है कि जो 10 टू द पावर 6 का इंटीजर मतलब हैंडल कर पाए। ठीक है, 10 टू द पावर 6 का इंटीजर हैंडल कर पाए, राइट। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट करके फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के ये चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये फीजिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्कूल मैथ में चलेंगे, जो हमने स्कूल में कभी अलजेब्रा या जो भी नॉर्मल मैथ किया होगा उसमें चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक रूल है कि हर नंबर का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, राइट। जैसे मान लेते 2 का। ठीक है, तो 2 क्या है, 2 बोलता है कि अगर लास्ट में कोई इवन नंबर होगा, बेसिकली लास्ट में कोई इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होता है। सिमिलरली 3 का, 4 का, 5 का, ऐसा कुछ होता है, राइट। सिमिलरली 8 का, राइट, 8 का एक डिविजिबिलिटी रूल है। वो रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, और ये आगे कुछ नंबर है। तो ये जो लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, अगर डिविजिबल बाय 8 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, करके देखता है, राइट। तो मान लीजिए आपके पास नंबर है स्टार्टिंग में 16, ठीक है, यही नंबर है, करेक्ट। और अगर आगे कुछ नहीं है, हमने मान लिया यहाँ पे 0 अभी के लिए, तो हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है, n-3 से, ठीक है, कहाँ तक चलाएंगे, n तक, राइट। कहाँ तक चलाएंगे, n तक, मतलब हमें लास्ट के 3 डिजिट के लिए चलाना है, ठीक है, एंड i++, करेक्ट, i++, राइट, n-3 के लिए चलाना है, ठीक है, i शुड बी लेस देन n, i++, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये स्ट्रिंग है उसको ट्राई करेंगे नंबर में, जो लास्ट के 3 डिजिट है उसको ट्राई करेंगे एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो n को मान लेते हैं नंबर ही नहीं है, राइट, अभी। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया ये 16, तो n = अभी के लिए हो गया 16, मतलब 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम 16 को अपेंड करना है, तो n इंटू जो भी था 10, राइट, प्लस s ऑफ i, राइट, s ऑफ i माइनस क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये हमें एक इंटीजर दे देगा। अब ये हमने क्यों किया है, तो स्टार्टिंग में देखिए n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी आपकी 0, राइट, n की वैल्यू 0 थी, राइट। फिर हमने बोला n-3 n i++ तक ये पूरा का पूरा लूप चलेगा, करेक्ट। उसके बाद हमने बोला सॉरी n नहीं लेते, इसको सम ले लेता है, ठीक है, इसको सम ले लेता है। तो हमारा सम क्या था,
सम स्टार्टिंग में 0 था, राइट। तो सम इक्वल टू 0, राइट हैंड को इवेल्युएट करते हैं तो 0 इंटू 10, ठीक है, प्लस एस ऑफ, एस बी ऑलरेडी ले लिया हमने, एस यू ले लेते हैं, ठीक है, एस यू। तो सम ऑफ एस ऑफ आई कितना अभी है 1, तो 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0, तो ये क्या हो गया, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, तो ये अगर इवेल्युएट करेगा तो 0 इंटू 10 तो 0 हो गया, प्लस, ठीक है, ये आपको दे देगा 1, ठीक है, क्योंकि जब कैरेक्टर में आस्की कैरेक्टर में आप इसका ऑपरेशन करोगे, राइट, तो शायद 1 की वैल्यू 46 है एंड 0 की वैल्यू 45 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 1। तो अब s हो गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटरेटर में क्या होगा, i फिर आगे बढ़ेगा, i अब यहाँ पॉइंट कर रहा है, करेक्ट, i यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो s अभी क्या है, s इक्वल टू ऑलरेडी 1 है, मतलब एस एन, ठीक है, एस एन या एस यू, ठीक है, 1 इंटू 10, राइट, प्लस एस ऑफ आई क्या है आपका 6, ठीक है, माइनस ज़ीरो, राइट। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 दैट इज़ 16, राइट। तो हमें जो नंबर चाहिए था लास्ट के 3 डिजिट या जो भी लास्ट में डिजिट बचे उनके सम, वो आ गया 16। फिर हम चेक करते हैं क्या ये नंबर को अगर हम मॉड्यूलो करें, ठीक है, ये नंबर को हम मॉड्यूलो करें, क्या वो 8 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, विथ 8 क्या वो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स जो ये नंबर मिला है हमें, राइट, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसका मॉड्यूलो 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक इसका रूल बता दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप इनमें पढ़ सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो इसमें यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर 0 और इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब सिर्फ ये चेक करना है हमें कि लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन सच नंबर आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है, कूल। तो जैसे 4 एंड 8, 8 एंड 9, 8 एंड 11 बहुत सारे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो। कूल, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जो हमने वाइट बोर्ड में किया है सेम चीज़ हमने कोड में लिख दी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट, लास्ट के 3 डिजिट के लिए लूप चला रहे हैं, करेक्ट, लास्ट के 3 डिजिट के लिए लूप चला रहे हैं और देख रहे हैं क्या वो इंटीजर, मतलब क्या वो हमारे एरे के अंदर है कि नहीं, राइट। अगर एरे के अंदर है तो उसको हम ट्राई कर रहे हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने का, एंड देन फाइनली लास्ट 3 डिजिट का सम निकाल के उसका मॉड्यूलो चेक कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए इसको सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का प्रॉब्लम एंड आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड टिल देन कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम इन अ डे, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।